जिंदगी भी एक चेस गेम की तरह है, जहां हर मूव, हर डिसीजन आपकी पूरी किस्मत का रास्ता बदल देता है। कुछ लोग बस पॉन की तरह चलते हैं, छोटे कदम, बिना सोच और गेम से बाहर हो जाते हैं। लेकिन विनर वही बनता है जो हर चाल को 3 स्टेप्स आगे देखकर चलता है। हर रोज हम भी डिसीजंस लेते हैं, करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप, सब में। लेकिन फर्क बस इतना है कि कोई इन डिसीजंस को बस गेसवर्क मानता है और कोई इन्हें मास्टर प्लान की तरह खेलता है। यही फर्क जीत और हार के बीच की असली लाइन खींचता है। कटियांगा डो की द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग खोलती है। ये रहस्य ये सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, बल्कि एक नया नजरिया है, जहां आप एवरेज सोच से बाहर निकलकर हर सिचुएशन को कैलकुलेट करना सीखते हैं, हर मौके को पकड़ते हैं और अपनी लाइफ को डिजाइन करते हैं, वैसे ही जैसे एक ग्रैंड मास्टर अपनी विनिंग गेम डिजाइन करता है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें छिपे हैं वो सीक्रेट्स जो आपकी सोचने की ताकत को पूरी तरह बदल देंगे। और याद रखिए, जिंदगी में सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं है, असली जीत उन्हीं की होती है जो बनते हैं स्ट्रेटेजिक थिंकर्स। जैसे वर्ड्स सिर्फ ही बोलने का जरिया नहीं है, ये स्ट्रेटेजी का सबसे शार्प हथियार है। स्ट्रेटेजिक थिंकर वही है जो हर वर्ड को ऐसे यूज करता है जैसे कोई सर्जन अपनी ब्लेड से ऑपरेट करता है। चैप्टर 1, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग? क्या आपने कभी नोटिस किया है, ज्यादातर लोग डिसीजंस ऐसे लेते हैं जैसे अंधेरे में तीर चलाना। कभी मौका मिला तो सही निकल गया, वरना बस किस्मत खराब थी कहकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स अलग होते हैं। वो हर कदम पर सोचते हैं, ये मूव आज तो छोटी लग रही है, लेकिन 5 साल बाद मेरी लाइफ कहां ले जाएगी। उनके लिए हर डिसीजन बस आज की जरूरत नहीं, बल्कि फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट होता है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का मतलब है सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं, बल्कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करना। ये एबिलिटी है नॉर्मल से आगे देखने की, पैटर्न्स पकड़ने की और ऐसे मूव्स चुनने की जो बाकी लोग देख भी न पाएं। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हमें सिखाती है कि लाइफ कोई रैंडम जर्नी नहीं है, ये एक डिजाइन्ड पाथ है। अगर आप हर स्टेप सोच समझ कर रखते हैं तो आप डायरेक्शन खोते नहीं, बल्कि अपने गोल्स की ओर स्टेडिली बढ़ते हैं। कटियांगा डो इस किताब में साफ कहती हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इज नॉट अ टैलेंट, इट इज अ डिसिप्लिन। मतलब ये किसी का जन्मजात गिफ्ट नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे हर कोई सीख सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और शार्पन कर सकता है। अब सोचिए, अगर आप अपने करियर, बिजनेस या रिलेशनशिप्स में सिर्फ रिएक्शन देने की जगह प्रोएक्टिव प्लानिंग करें, अगर आप हर अपॉर्चुनिटी को सिर्फ मौके के तौर पर न देखकर चेसबोर्ड की चाल समझें, तो क्या आप औसत रहेंगे या अपने फील्ड के ग्रैंड मास्टर बनेंगे? यही है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की असली पावर। ये आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। लोग जब केओस और कंफ्यूजन में फंसे होते हैं, आप क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हैं। आज ही एक छोटा एक्सरसाइज कीजिए। अपने करंट लाइफ डिसीजंस को 3 कैटेगरीज में बांटिए। शॉर्ट टर्म आज या इस हफ्ते का फायदा, मिड टर्म 1 साल का फायदा, लॉन्ग टर्म 5 साल बाद का इंपैक्ट। फिर देखिए आप कितने डिसीजन सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ले रहे हैं और कितने डिसीजन सच में लॉन्ग टर्म विजन से जुड़े हैं। यही सेल्फ चेक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 2, थिंकिंग इन मल्टीपल मूव्स। क्या आपने कभी चेस खेला है या कम से कम किसी को खेलते हुए देखा है? जब 2 खिलाड़ी आमने सामने बैठते हैं तो एक बिगिनर हमेशा यही सोचता है कि अभी इस चाल में कौन सा पॉन या नाइट हिलाना है। लेकिन एक ग्रैंड मास्टर वो कभी सिर्फ एक मूव पर नहीं रुकता, वो हमेशा 3, 5, यहां तक कि 10 मूव्स आगे सोचकर प्लानिंग करता है। इसी स्किल को कहते हैं मल्टीपल मूव्स थिंकिंग। बिजनेस की दुनिया में भी यही होता है। मान लीजिए आपको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। बिगिनर बिजनेसमैन सोचता है बस प्रोडक्ट मार्केट में डालो और बेचो। लेकिन स्ट्रेटेजिक थिंकर सोचता है, अगर आज मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया तो कंपेटिटर कल क्या करेगा? कस्टमर्स अगले साल किस चीज की डिमांड करेंगे? अगर एक मूव फेल हो गया तो मेरी बैकअप मूव क्या होगी? यानी हर स्टेप के पीछे कई अल्टरनेटिव स्टेप्स तैयार रखना, यही असली स्ट्रेटेजिक सोच है। एक छोटे से टाउन में 2 टॉय शॉप्स खुली। पहले दुकानदार रमेश ने सोचा, बस बच्चों के लिए खिलौने बेचने हैं। दूसरे दुकानदार सुरेश ने सोचा, अगर मैंने सिर्फ खिलौने बेचे तो शायद 1 साल बाद लोग मोबाइल गेम्स खरीदेंगे और बिजनेस गिर जाएगा, तो मुझे प्लान बी, प्लान सी भी रेडी रखना होगा। रमेश ने 1 साल तक अच्छे पैसे कमाए, लेकिन जब मार्केट बदली और बच्चों ने ऑनलाइन गेम्स पसंद करना शुरू किया, उसका शॉप खाली हो गया। सुरेश ने पहले से ही बुक्स और एजुकेशनल किट्स भी लाना शुरू कर दिए थे, उसका बिजनेस और बड़ा हो गया। यही है मल्टीपल मूव्स थिंकिंग का फायदा। स्टीव जॉब्स, एप्पल के स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल देखिए। जब उन्होंने आईपॉड लॉन्च किया तो लोगों ने कहा ये तो बस एक MP3 प्लेयर है, लेकिन जॉब्स ने पहले से मल्टीपल मूव्स सोची थीं। उन्होंने iTunes तैयार किया जिससे लोग म्यूजिक बाय कर सकें। फिर उसी टेक्नोलॉजी को आईफोन में इंटीग्रेट किया
और फिर आईपैड लॉन्च किया। हर प्रोडक्ट अगले प्रोडक्ट का फाउंडेशन बनता गया। यानी एक मूव नहीं, बल्कि पूरी गेम पहले से प्लान की हुई थी। बिगिनर सिर्फ एक मूव सोचता है, एवरेज लोग 2 मूव्स तक मैनेज कर पाते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स 3 या उससे ज्यादा मूव्स आगे सोचते हैं। चेस और लाइफ दोनों में जीत उन्हीं की होती है जिनके पास हमेशा बैकअप और ऑल्टरनेटिव मूव्स होती हैं। हम चाहते हैं कि द बुक थिंकर्स सिर्फ एक चैनल न रहे, बल्कि एक ऐसी फैमिली बने जहां हम सब मिलकर ग्रो करें। तो कमेंट में जरूर बताइए इस वीडियो का कौन सा लेसन आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा कनेक्ट हुआ, और अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो हम उसे दिल से सुनना चाहेंगे। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर 3, एंटिसिपेशन, दूसरों की चाल पहले से पढ़ना। चेस में सिर्फ अपनी चाल चलना काफी नहीं होता, क्योंकि असली खिलाड़ी वही है जो ओपोनेंट की अगली चाल पहले से प्रिडिक्ट कर ले। जरा सोचिए, अगर आपको पहले से पता चल जाए कि सामने वाला किस मूव पर क्वीन सैक्रिफाइस करेगा या किंग को ट्रैप करने वाला है, तो आप कितनी आसानी से उससे बच सकते हैं। और यही कला रियल लाइफ और बिजनेस दोनों में गेम चेंजर है। हिस्ट्री से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में जब एलाइज ने नॉर्मंडी लैंडिंग्स D-Day की प्लानिंग की, तो उन्होंने सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी नहीं सोची, उन्होंने एंटिसिपेट किया कि हिटलर की आर्मी कहां से अटैक कर सकती है, उनके सप्लाई रूट्स क्या होंगे और कौन कौन सी कमजोरियां होंगी। इसी एंटिसिपेशन के कारण एलाइज ने वॉर का सबसे बड़ा मोड़ जीता। अगर उन्होंने सिर्फ अपनी ताकत देखी होती और एनिमी की चाल प्रिडिक्ट नहीं की होती, तो शायद नतीजा अलग होता। डेली लाइफ एग्जाम्पल, ये स्किल सिर्फ बिजनेस या वॉर तक सीमित नहीं है। सोचिए, आप किसी दोस्त से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। अगर आप पहले से एंटिसिपेट कर लें कि वह कौन सा पॉइंट लाने वाला है, तो आप अपने वर्ड्स और इमोशंस को पहले ही तैयार कर सकते हैं। इससे आप न सिर्फ काम रहते हैं, बल्कि सामने वाला भी रिस्पेक्ट करता है कि यह इंसान पहले से सोचा समझा है। साइकोलॉजी बिहाइंड एंटिसिपेशन। साइंस कहता है कि ह्यूमन ब्रेन सबकॉन्शियसली पैटर्न्स को पकड़ लेता है। जब आप बार बार किसी के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो उनका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल हो जाता है। स्ट्रेटेजिक थिंकर इन पैटर्न्स को नोट करता है, कौन किस तरह रिएक्ट करता है, कौन किस सिचुएशन में डिफेंसिव हो जाता है और कौन कब रिस्क लेने से डरता है। इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके एंटिसिपेशन की स्किल डेवलप होती है। अ फेमस एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक, हर बार इन्वेस्टमेंट से पहले एंटिसिपेट करते हैं। अगर ये कंपनी अगले 5 साल में बढ़ी तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी, अगर गिर गई तो लोगों का बिहेवियर क्या होगा, और अगर पैनिक हुआ तो मैं कैसे एडवांटेज ले सकता हूं। वो कभी सिर्फ आज की वैल्यू नहीं देखते, वो लोगों की साइकोलॉजी और मार्केट की मूव्स पहले से एंटिसिपेट करके इन्वेस्ट करते हैं। अब आप अपने लाइफ में सोचिए, कौन सा ऐसा एरिया है जहां आप बार बार सरप्राइज हो जाते हैं। जैसे इंटरव्यू में सवाल अचानक से आते हैं, एग्जाम में अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, या बिजनेस मीटिंग में सामने वाले की नेगोशिएशन टैक्टिक्स। अब हर बार जब आप उस सिचुएशन में जाएं, पहले से 3 संभावित मूव्स लिखिए जो सामने वाला कर सकता है, और फिर उनके आंसर्स प्रिपेयर कीजिए। यही सिंपल हैबिट आपको एंटिसिपेशन मास्टर बना देगी। स्ट्रेटेजिक थिंकर्स सिर्फ अपनी नहीं, सामने वाले की अगली चाल भी प्रिडिक्ट करते हैं। एंटिसिपेशन से आप सरप्राइज से बचते हैं और हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं। ये स्किल डेवलप होती है ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजी और बार बार प्रैक्टिस से। चैप्टर 4, अडेप्टेबिलिटी। जब हालात बदलें तो स्ट्रेटेजी कैसे बदलें। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सिर्फ प्लानिंग में नहीं है, असल टेस्ट तब होता है जब हालात आपकी प्लान के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि जिंदगी और बिजनेस दोनों ही चेसबोर्ड की तरह अनप्रिडिक्टेबल हैं। कभी बोर्ड पर आपके सारे पीसेस कंट्रोल में होते हैं और अचानक एक अनएक्सपेक्टेड मूव आपकी पूरी स्ट्रेटेजी हिला देता है। यही वो जगह है जहां अडेप्टेबिलिटी काम आती है। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है हालात बदलने पर अपनी चाल बदलना। रिजिड लोग अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल लोग हमेशा सर्वाइव कर जाते हैं। नेटफ्लिक्स वर्सेस ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर कभी दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो रेंटल कंपनी थी। उनके पास लाखों कस्टमर्स थे, लेकिन जब डिजिटल स्ट्रीमिंग का ट्रेंड आया तो उन्होंने सोचा ये सिर्फ टेम्पररी फैशन है। उन्होंने अपने पुराने बिजनेस मॉडल को छोड़ने से मना कर दिया। दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स ने अडेप्टेबिलिटी दिखाई। पहले वो DVD रेंटल करते थे, लेकिन उन्होंने टाइम रहते स्ट्रीमिंग मॉडल अपना लिया। आज नेटफ्लिक्स $1 बिलियन कंपनी है और ब्लॉकबस्टर सिर्फ हिस्ट्री। यानी स्ट्रैटेजी तब जीतती है जब उसमें अडेप्टेबिलिटी हो। साइकोलॉजिकल सीक्रेट, फ्लेक्सिबल माइंडसेट। साइकोलॉजी कहती है कि अडेप्टेबल लोग हर सिचुएशन को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। जब हालात टफ होते हैं तो वो रेजिस्ट करने के बजाय पूछते हैं, अब मुझे क्या नया सीखना चाहिए, इस बदलती सिचुएशन में मेरे लिए क्या नया मौका है। ये सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग कर देती है। स्ट्रेटेजिक टूल,
द ऊडा लूप अडेप्टेबिलिटी को सिखाने वाला एक पावरफुल टूल है। ऊडा लूप, इसका मतलब है ऑब्जर्व, पहले हालात को ध्यान से देखो। ओरिएंट, समझो कि हालात आपको कहां ले जा रहे हैं। डिसाइड, जल्दी से नया डिसीजन लो। एक्ट, तुरंत एक्शन करो। फिर से ऑब्जर्व करो और साइकिल रिपीट करो। मिलिट्री से लेकर बिजनेस तक यही मेथड अडेप्टेबल लीडर्स अपनाते हैं। स्ट्रैटेजी सिर्फ प्लान बनाना नहीं है, बल्कि हालात बदलने पर नया प्लान बनाना है। अडेप्टेबल लोग हर चैलेंज में नया अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। रिजिड लोग हिस्ट्री बन जाते हैं, अडेप्टेबल लोग फ्यूचर लिखते हैं। ऊडा लूप अपनाइए और हर बदलते हालात में जीत पक्की करिए। चैप्टर 5, रिसोर्स मैनेजमेंट, टाइम, एनर्जी और मनी का सही इस्तेमाल। क्या आपने गौर किया है कि हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं? लेकिन कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में एम्पायर खड़ा कर देते हैं और कुछ लोग दिन खत्म होने पर भी कहते हैं, यार आज तो कुछ किया ही नहीं। यही फर्क है रिसोर्सेज को वेस्ट करने और रिसोर्सेज को स्ट्रैटेजिक तरीके से यूज करने में। कटियांगा दो कहती हैं, विनर्स डोंट हैव मोर रिसोर्स, दे जस्ट मैनेज देम बेटर। मतलब सक्सेसफुल लोग एक्स्ट्रा घंटे या एक्स्ट्रा ताकत लेकर पैदा नहीं होते। फर्क बस इतना है कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का स्ट्रेटेजिक यूज करना जानते हैं। वेस्टेड वर्सेस एफिशिएंट। एक बार दो स्टूडेंट्स आईएएस की तैयारी कर रहे थे। पहला सुबह उठता, रैंडम किताबें खोलता, कभी अखबार पढ़ता, कभी इंटरनेट चला लेता। दिन भर मेहनत करने के बाद भी शाम तक उसे लगता कि कुछ याद ही नहीं हुआ। दूसरा स्टूडेंट स्ट्रैटेजी से चलता। उसने पूरे दिन का स्केड्यूल बनाया था, किस टाइम कौन सी किताब पढ़नी है, किस समय रिवीजन करना है, कब वॉक पर जाना है और कब सोना है। 6 महीने बाद पहला स्टूडेंट बोला, मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। दूसरा बोला, मेरे पास भी तो 24 घंटे ही थे। फर्क बस ये था कि मैंने उनका हिसाब रखा। रिसोर्स मैनेजमेंट के 3 स्तंभ। फर्स्ट, टाइम सबसे कीमती रिसोर्स। टाइम को कंट्रोल करने का मतलब है फ्यूचर को कंट्रोल करना। कैलेंडर और छोटे छोटे डेडलाइंस स्ट्रैटेजी के हथियार हैं। सेकंड, एनर्जी सिर्फ बॉडी की ताकत नहीं, मेंटल फोकस भी। हाई एनर्जी टाइम सुबह या आपके पीक आवर्स में सबसे कठिन काम करें। लो एनर्जी टाइम थकान वाली घड़ी में छोटे रिपीटेटिव काम निपटाएं। थर्ड, मनी, जिसे लोग सबसे बड़ा रिसोर्स समझते हैं, लेकिन सच ये है कि पैसा मल्टीप्लाई तभी होता है जब वो सोचे समझे जगह इन्वेस्ट हो। शॉर्ट टर्म खर्च से बचकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना ही असली स्ट्रैटेजिक सोच है। प्रैक्टिकल टिप्स टू प्रायोरिटाइज। हर सुबह सिर्फ 3 चीजें लिखिए जो आज जरूर करनी है, बाकी सब बाद में। अपने खर्च का हिसाब रखिए। हर महीने रिव्यू करें कि पैसा कहां वेस्ट हुआ। एनर्जी ड्रेन करने वाले काम जैसे बेवजह स्क्रोलिंग को कट करें। रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते। स्ट्रैटेजिक थिंकर वही है जो हर दिन अपनी एनर्जी, टाइम और मनी को ऐसे इन्वेस्ट करता है जैसे वो एक बड़ा एम्पायर डिजाइन कर रहा हो। चैप्टर 6, स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंस और परसुएजन की स्ट्रैटेजी। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं? वो जोर से चिल्लाते नहीं, एक्स्ट्रा स्मार्ट दिखने की कोशिश भी नहीं करते, लेकिन उनके शब्द, उनका अंदाज और उनका टाइमिंग इतना पावरफुल होता है कि लोग खुद ब खुद उनकी बात मान लेते हैं। यही है स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन। कटियांगा दो लिखती हैं, कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट टॉकिंग, इट इज अबाउट क्रिएटिंग इम्पैक्ट। स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन के 3 मुख्य हथियार। फर्स्ट, बॉडी लैंग्वेज। आपकी पोस्चर, आंखों का कांटेक्ट और हाथों का यूज, ये सब आपके वर्ड्स से पहले बोलते हैं। एक लीडर तब भी लीडर दिखता है जब वो चुप होता है। सेकंड, वर्ड चॉइस। सोचिए, अगर आप किसी से कहते हैं तुम्हें ये करना पड़ेगा, और वही बात इस तरह कहते हैं, अगर आप ये करेंगे तो रिजल्ट और भी शानदार आएगा। मैसेज एक ही है, लेकिन फर्स्ट वर्जन दबाव देता है, सेकंड वर्जन इंस्पायर करता है। थर्ड, टाइमिंग। कभी कभी सही बात भी गलत वक्त पर बेकार हो जाती है। स्ट्रैटेजिक थिंकर जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। हमेशा किसी बातचीत से पहले 30 सेकंड पॉज लेकर सोचें, मुझे इस बातचीत से क्या आउटकम चाहिए। अगर आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो सामने वाले को फील कराएं कि ये उसके लिए भी विन विन है। अपनी आवाज के टोन को कंट्रोल करें। काम, स्टेडी और कॉन्फिडेंट आवाज सबसे बड़ा ट्रस्ट बिल्डर होती है। कटियांगा दो लिखती हैं, इन्फ्लुएंस बिगिंस नॉट विथ व्हाट यू से बट हाउ एंड व्हेन यू से इट। स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन का मतलब है अपने शब्दों, बॉडी लैंग्वेज और टाइमिंग को ऐसे यूज करना कि आप सिर्फ बोले नहीं, बल्कि सामने वाले के दिमाग और दिल पर असर डालें। याद रखिए,
जो कम्युनिकेशन में मास्टर हो जाता है वो दुनिया में कहीं भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। चैप्टर 7, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, छिपे हुए मौके और खतरों को पहचानने की कला। जिंदगी और बिजनेस दोनों ही चेस गेम की तरह हैं। कभी कभी जीत आपके हाथ में होती है लेकिन आप उसे देखते ही नहीं, और कभी कभी हार आपके सामने खड़ी होती है लेकिन आप समय रहते पहचान नहीं पाते। स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का सबसे बड़ा स्किल यही है, वो सिर्फ चाल नहीं देखते, वो पूरी बोर्ड देखते हैं। मतलब उन्हें नजर आता है कि कौन सा चांस हिडन है और कौन सा खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। काटिया गादो लिखती हैं, अपॉर्चुनिटीज डोंट शाउट, दे विस्पर, एंड थ्रेट्स डोंट नॉक, दे स्नीक इन। मतलब मौके कभी शोर नहीं मचाते, वो धीरे से आते हैं, और खतरे दरवाजा खटखटाते नहीं, चुपचाप अंदर घुस आते हैं। थ्रेट्स को नजरअंदाज करने की गलती, नोकिया का नाम तो आपने सुना होगा, कभी मोबाइल वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी, लेकिन उन्होंने स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन का खतरा समय रहते नहीं पहचाना। रिजल्ट, आज उनका नाम सिर्फ यादों में है। अब सवाल है, हम अपने डेली लाइफ में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स कैसे पहचानें? फर्स्ट, ऑब्जर्व गैप्स। ध्यान दीजिए कि लोग किस चीज की कंप्लेन करते हैं। हर कंप्लेन एक हिडन अपॉर्चुनिटी है। सेकंड, लुक अहेड। खुद से पूछें, अगर आज सब नॉर्मल है तो 5 साल बाद क्या बदल सकता है? थर्ड, प्ले डेविल्स एडवोकेट। खुद से सवाल कीजिए, अगर ये चीज फेल हो जाए तो क्यों होगी? यही आंसर आपको थ्रेट दिखाएगा। स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ऑर्डिनरी लोग नहीं होते, वो वही देखते हैं जो बाकी सबकी आंखों के सामने होते हुए भी छुपा रहता है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों ही हमेशा मौजूद रहते हैं, फर्क बस इतना है, कोई उन्हें देखता है और फ्यूचर बदल देता है, कोई इग्नोर करता है और फ्यूचर उसे बदल देता है। चैप्टर 8, डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर, दबाव की स्थिति में सही फैसले लेने की कला। सोचिए, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, क्लॉक की टिकिंग आवाज जोर जोर से सुनाई दे रही है, पसीना आ रहा है और पेपर टफ है, या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जहां सेकंड्स में निर्णय लेना है। ऐसे वक्त में हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? जल्दबाजी, पैनिक और गलत फैसले। लेकिन यही पल स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को एवरेज लोगों से अलग बनाता है। कटिया दो कहती हैं, प्रेशर डज नॉट क्रिएट कैरेक्टर, इट रिवील्स इट। मतलब दबाव कैरेक्टर नहीं बनाता, वो आपके असली लेवल को सामने लाता है। इमोशनल बनाम रैशनल डिसीजन। जब हम प्रेशर में होते हैं, दिमाग का इमोशनल हिस्सा अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। इससे हम इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, जैसे गुस्से में गलत बात कहना, पैनिक में गलत इन्वेस्टमेंट करना, या डर के मारे अपॉर्चुनिटी छोड़ देना। लेकिन रैशनल माइंड, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अगर कंट्रोल में हो तो डिसीजंस बैलेंस्ड और स्ट्रेटेजिक होते हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकर्स जानते हैं कि कब इमोशन को पॉज करना है और लॉजिक से सोचना है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, फ्लाइट इमरजेंसी। एक बार एयरप्लेन का इंजन फेल हो गया, पायलट के पास सेकंड्स का समय था, अगर वो पैनिक करता तो क्रैश तय था। लेकिन उसने कैलम रहकर रैशनल डिसीजन लिया और प्लेन को नदी पर उतारा। आज उस इंसिडेंट को मिरेकल ऑन द हडसन कहा जाता है। यह है रैशनल डिसीजन मेकिंग अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। साइकोलॉजिकल ट्रिक्स टू स्टे बैलेंस्ड। फर्स्ट, पॉज टेक्निक। जब भी दबाव महसूस हो 10 सेकंड गहरी सांस लीजिए, यह दिमाग को रीसेट करता है। सेकंड, आस्क द राइट क्वेश्चन। खुद से पूछें, अगर मेरे पास टाइम और क्लियरिटी होती तो मैं क्या करता? थर्ड, डिटैच इमोशनली। सोचिए कि यह डिसीजन आपका नहीं, किसी दोस्त का है, आप उसे क्या सलाह देंगे? स्ट्रेटेजिक थिंकर्स दबाव में टूटते नहीं बल्कि शाइन करते हैं। प्रेशर में वही जीतता है जो काम होकर लॉजिक और फोरसाइट से डिसीजन लेता है। याद रखिए, जब सब लोग पैनिक करते हैं और आप सोच समझकर चलते हैं तो गेम अपने आप आपके फेवर में हो जाती है। चैप्टर 9, बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक हैबिट्स। छोटे छोटे डेली रिचुअल्स जो आपकी सोच को शार्पन करते हैं। स्ट्रेटेजिक सोचना कोई वन टाइम स्किल नहीं है, ये एक मसल है। और जैसे जिम में मसल रोज एक्सरसाइज से मजबूत होती है, वैसे ही दिमाग स्ट्रेटेजिक हैबिट से शार्प होता है। कटिया दो लिखती हैं, स्ट्रेटजी इज नॉट एन एक्ट, इट इज अ हैबिट। मतलब स्ट्रेटजी कोई एक बार की एक्टिविटी नहीं, ये रोजमर्रा की आदतों का हिस्सा है। क्यों जरूरी हैं स्ट्रेटेजिक हैबिट्स? सोचिए, अगर आप रोज रैंडम डिसीजंस लेते हैं, कभी फोकस करते हैं तो कभी नहीं, तो आपकी सोच भी रैंडम हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास छोटे छोटे सिस्टम्स हों, जैसे रोज सोने का स्केड्यूल, प्लानिंग का रूटीन और रिफ्लेक्शन का टाइम, तो आपका दिमाग नेचुरली हर चीज में स्ट्रेटेजी ढूंढना शुरू कर देता है। डेली रिचुअल्स दैट शार्पन थिंकिंग। फर्स्ट, मॉर्निंग क्लैरिटी रिचुअल। सुबह उठकर 10 मिनट बिना फोन खोले बस ये लिखें,
आज के 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं। अगर आज सिर्फ ये 3 काम कर पाऊं तो भी मेरा दिन सक्सेसफुल होगा। यह हैबिट आपके दिमाग को हर दिन स्ट्रेटेजिक बना देती है। सेकंड, इवनिंग रिफ्लेक्शन हैबिट। रात को 5 मिनट निकाल कर लिखें, आज कौन सा डिसीजन अच्छा रहा, कौन सा निर्णय और बेहतर हो सकता था। ये छोटा स्टेप आपके दिमाग को हर दिन एनालाइज करने और अगली बार स्मार्ट बनने की ट्रेनिंग देता है। थर्ड, रीडिंग एंड लर्निंग। स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हमेशा सीखते रहते हैं। हर दिन 20-30 मिनट किसी बुक, आर्टिकल या केस स्टडी को पढ़िए। यह हैबिट आपके दिमाग को दूसरों की स्ट्रेटजीज से एक्सपोज करती है। फोर्थ, थिंकिंग इन सिनारियोस। किसी भी बड़े डिसीजन से पहले कम से कम 3 सिनारियोस सोचें। बेस्ट केस सिनारियो, वर्स्ट केस सिनारियो, मोस्ट लाइकली सिनारियो। यह हैबिट आपके दिमाग को ऑटोमेटिकली बैकअप प्लान बनाने की प्रैक्टिस कराती है। स्ट्रैटेजी कोई टैलेंट नहीं, यह हैबिट है। स्ट्रैटेजिक थिंकर्स हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं जो लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। एवरेज लोग बड़ी बड़ी प्लान्स बनाते हैं और फेल हो जाते हैं। स्ट्रैटेजिक लोग छोटी छोटी हैबिट्स बनाते हैं और जीतते जाते हैं। अगर आप स्ट्रैटेजिक थिंकर बनना चाहते हैं तो शुरुआत ग्रैंड मूव से मत कीजिए। शुरुआत कीजिए छोटे छोटे डेली हैबिट्स से। याद रखिए, छोटी हैबिट्स, बड़े रिजल्ट्स। चैप्टर 10, बिकमिंग अ स्ट्रेटेजिक लीडर इन लाइफ। जिंदगी में एक स्ट्रेटेजिक लीडर कैसे बने। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सिर्फ चेस बोर्ड या बिजनेस प्लान तक सीमित नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी का लीडरशिप मॉडल है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेटेजिक सोचते हैं तो आप न सिर्फ अपनी लाइफ कंट्रोल करते हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी इंस्पायर और लीड करते हैं। कटियांगा दो लिखती हैं, लीडर्स आर नॉट दोज हु हैव ऑल द आंसर्स, लीडर्स आर दोज हु आस्क द राइट क्वेश्चंस एंड थिंक अहेड। मतलब लीडर वो नहीं जो हर सवाल का जवाब जानता हो, लीडर वो है जो सही सवाल पूछता है और दूसरों से पहले आगे की सोचता है। स्ट्रेटजी इन लीडरशिप। एक स्ट्रेटेजिक लीडर टीम के हर मेंबर की ताकत और कमजोरी जानता है, लॉन्ग टर्म विजन बनाता है और लोगों को उस विजन से जोड़ता है। क्राइसिस में काम रहता है और बाकी सबको कॉन्फिडेंस देता है। फैमिली लीडरशिप। मान लीजिए एक फैमिली है जिसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। एवरेज पर्सन पैनिक करता है, अब क्या होगा। लेकिन स्ट्रेटेजिक लीडर कामली बैठकर ऑप्शंस सोचता है। कहाँ कॉस्ट कटिंग हो सकती है, कौन सा इनकम सोर्स बढ़ाया जा सकता है, कौन सा नया स्किल सीखा जा सकता है। धीरे धीरे पूरी फैमिली उसकी सोच पर भरोसा करने लगती है। यानी स्ट्रेटेजिक थिंकर ऑटोमेटिकली लीडर बन जाता है। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप इन पर्सनल ग्रोथ। स्ट्रेटेजिक लीडर अपनी पर्सनल लाइफ में भी प्लान करता है, कौन से हैबिट्स उसे लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग बनाएंगी, किन लोगों के साथ टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से रिस्क्स लेने चाहिए और कौन से अवॉइड करने चाहिए। ऐसा लीडर दूसरों को इंस्पायर करने से पहले खुद को डिसिप्लिन करता है। स्ट्रेटेजिक थिंकर्स सिर्फ जीतने वाले प्लेयर नहीं होते, वो दूसरों के लिए रास्ता बनाने वाले लीडर्स होते हैं। लीडरशिप का असली मतलब है विजन देखना, लोगों को इंस्पायर करना और हर क्राइसिस में डायरेक्शन देना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, फॉलो करें और याद रखें तो आपको सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक लीडर बनना होगा। तो दोस्तों, काटियांगा डो की द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हमें सिखाती है कि जिंदगी एक चेस गेम है। एवरेज लोग बस पॉन की तरह चलते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ग्रैंड मास्टर की तरह हर मूव पहले से प्लान करके चलते हैं। अब सवाल यह है, आप पॉन बनकर जिंदगी की बोर्ड से बाहर हो जाएंगे या ग्रैंड मास्टर बनकर अपनी जीत की कहानी खुद डिजाइन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द बुक थिंकर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही किताबों की गहराई जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल देंगी।